ब्रह्मकुलम कलंक शमनम। ये ब्रह्मकुल कैसा है? कलंक शमनम, कलंक का शमन करने वाला है। कल तो हमने बताया था कलंक शमनम कैसे कलंक शमनम है, क्योंकि चंद्रमा को कलंक लगा था, शंकर जी ने उसका शमन किया। और यहां ब्रह्मकुलम कलंक शमनम, इसका अर्थ है कलंक माने होता पाप। किसी व्यक्ति से जब पाप बन जाता है और वो चाहता है कि इस पाप का परिणाम हमको नरक में न भोगना पड़े, अथवा जन्मांतर में इस पाप का परिणाम हमको न भोगना पड़े, तो वह व्यक्ति क्या करता है? वह व्यक्ति विद्वान ब्राह्मणों की शरण में जाता है और बिना किसी लज्जा के संकोच के कहता है कि हे ब्राह्मणों, हम आपकी शरण में आए हैं, हमसे ये पाप बन गया है और हम चाहते हैं कि इसका परिणाम हमें नरकों में न भोगना पड़े और जन्म लेकर फिर दूसरे शरीरों में न भोगना पड़े। आप कृपा करके इस पाप से हमको छुटकारा दिलाइए। तब ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार उसके प्रायश्चित का विधान करते हैं। जाने अनजाने गोवध हो गया तो उसको गोवध का क्या प्रायश्चित है, ब्रह्महत्या हो गई तो क्या प्रायश्चित है, और कोई भयंकर पाप हो गया है तो उसका क्या प्रायश्चित है, वो शास्त्र विधि से प्रायश्चित कराकर कलंक शमनम, उसको निष्पाप बना देते हैं। तुम गंगा जी नहा के आओ, तुम ऐसा काम करो, तुम वैसा काम करो, तो कलंक शमनम। और कैसे हैं? श्री राम भूप प्रियम, ये श्री राम भूप प्रियम राजा राम जी के सबसे अधिक प्रिय ये ब्राह्मण हैं। स्कंद पुराण में एक कथा आती है। स्कंद पुराण का जो काशी महात्म्य है उसमें कथा आती है, काशी की पंचकोशी परिक्रमा में रामेश्वर महादेव हैं, हमने दर्शन किया और पूजन भी किया। तो भगवान श्री राम जब वहां पधारे काशी यात्रा में, तो उन्होंने अपने नाम से शिवलिंग स्थापित किया जिनको रामेश्वर भगवान कहते हैं। काशी के बाड़व ब्राह्मणों को बुलाया, बाड़व लिखा, बाड़वा। बाड़व किसको कहते हैं? वैदिक धर्म परायण अग्निहोत्री ब्राह्मणों को वाडव कहा जाता है। इसलिए वहां मूल में वाडवा वाडवा ऐसा ही संबोधन उनके लिए आया है, वाडव ब्राह्मण। उन वाडव ब्राह्मणों को बुलाया और कहा कि हम आपको दान देना चाहते हैं। ब्राह्मणों ने मना कर दिया। काशी के ब्राह्मण बोले नहीं, हम तुम्हारे जैसे व्यक्ति का दान नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? अरे बोले तुमको भारी ब्रह्महत्या लगी हुई है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि पुलस्त्य, मरीचि, पुलस्त्य, ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य, अब पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा, और उनसे ये वंश पूरा खानदान, इकलक पूत सवालक नाती तारावण गर धिया न बाती। तो ब्राह्मणों का खानदान ही तो था, वह आपने संहार कर दिया, कितने ब्राह्मणों का वध कर दिया। तो आपको पाप लगा हुआ है, आपका दिया हुआ हम नहीं लेंगे। ये पढ़ लेना स्कंद पुराण में। और राम जी लगे रोने, लिखा है वहां, राम जी रोने लगे। राम जी रोने लगे कि मेरा तो अवतार लेना ही व्यर्थ हो गया। बताओ, ब्राह्मण मुझ पर प्रसन्न नहीं है। तो वहां लिखा है महाराज जी कि भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अनंतानंत ब्रह्मांडों में इनसे बड़ा ब्राह्मण का भक्त कोई है ही नहीं, हो नहीं सकता। ये ब्रह्मण्य देव हैं, तुम भगवान का तिरस्कार कर रहे हो। ये मेरे आराध्य उपास्य हैं, मैं इन्हीं का नाम जपता हूं,
इन्हीं के नाम का उपदेश करके काशी में मरने वालों को मोक्ष प्रदान करता हूं। आप भगवान का तिरस्कार कर रहे हो, तिरस्कार मत करो। इनको तो पाप छू ही नहीं सकता। रही लोक मर्यादा की बात, तो रावण तो अपने पिता के ही शाप से, ब्रह्मत्व से च्युत होकर राक्षस भाव को प्राप्त हो गया था। महर्षि पिस्रवा ने इसको शाप दिया था, जा तू अपने कुल खानदान सहित राक्षस हो जा। तो ब्राह्मण कहाँ रहा? वो तो राक्षस हो गया था। इसलिए वेद, गौ, ब्राह्मण और देवता, इन सबके द्रोही का नाश करके उन्होंने वैदिक धर्म की ही स्थापना की है। आप लोग अनुचित भगवान का तिरस्कार कर रहे हो। तब ब्राह्मणों ने वहां यज्ञ कराया, राम जी की स्तुति की, फिर खूब दान दक्षिणा ब्राह्मणों ने प्रसन्नता पूर्वक ली। बोले नहीं महाराज, हम भूल गए थे। तो राम जी को ब्राह्मण प्रिय हैं और ब्राह्मणों को राम जी प्रिय हैं। होत्रे ददादिशम प्राचीम, भगवान श्री राम ने यज्ञ किया तो यज्ञ में जो होता थे ना ब्राह्मण, उनको पूरी पूर्व दिशा का दान कर दिया। अध्वर्यवे प्रतीचिम छ, जो यज्ञ में, श्रौत यज्ञ में अध्वर्यु ब्राह्मण थे, उनको पश्चिम दिशा का दान कर दिया। उदीचीम सामगायसः, सामगान करने वाले ब्राह्मणों को, सामवेदी ब्राह्मणों को उत्तर दिशा का दान कर दिया। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं का दान कर दिया। मध्य की जो भूमि है उसका दान यज्ञाचार्य वशिष्ठ जी को कर दिया। और राम जी अपना सर्वस्व दान करके, शास्त्री जी, केवल एक धोती पहने हैं, ऊपर से उत्तरीय डाले हैं, शरीर पर प्रभु के कोई स्वर्णाभूषण नहीं है, कोई आभूषण शरीर पर नहीं, सब दान कर दिया। तथा राज्ञपि वैदेही सौमंगल्यावशेषिता, जानकी जी के भी कान में केवल सुहाग के चिन्ह कुंडल बचे थे, नाक में नथ बची थी और कंठ में मंगल सूत्र था, केवल सौभाग्य चिन्ह थे। जानकी जी के शरीर पर भी आभूषण नहीं थे, वे भी एक ही साड़ी में थी। और प्रभु वनवास के समय तो लक्ष्मण जी के सहित, और इस यज्ञ की लीला के बाद तो चारों भाई एक वस्त्र में, कोई आभूषण शरीर पर नहीं, कोई मुकुट आदि मस्तक पर नहीं, और चारों भाई खड़े हो गए। जानकी जी खड़ी हैं, सब बहुएं खड़ी हैं, मांडवी जी खड़ी हैं, उर्मिला जी खड़ी हैं, सुरकीर्ति जी भी खड़ी हैं। और भगवान ने सिर झुकाकर कहा, अब तो जिनका था उनको हमने दे दिया, ब्राह्मणों का ही था, ये सब ब्राह्मण का है मान के हमने दे दिया, अब हमको आज्ञा दो, क्या करोगे? अब हम भजन करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमने तो सब ब्राह्मणों को दे दिया। उस समय प्रीता क्लिन्नधिया शर्वाः प्रत्यर्पेदम बभासिरे, भगवान श्री राम के ब्राह्मण प्रेम को देख करके जितने ब्राह्मण थे धरती के, उनका हृदय गीला। क्लिन्न धिया, ये बड़ी ऊंची बात है। क्लिन्न धिया, धी माने बुद्धि। आंख तो गीली हो जाती है पर मन गीला नहीं होता, बुद्धि गीली नहीं होती है। पर प्रीता क्लिन्न धिया, उन ब्राह्मणों की बुद्धि भी प्रेम में डूब गई और वे सब हाथ उठाकर कहने लगे, नमो ब्रह्मण्य देवाय रामाया कुंठ मेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। एक तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, ये 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का है और ये 9वें स्कंध का है राम जी के चरित्र का। नमो ब्रह्मण्य देवाय
ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मणों को ही देवता मानने वाले प्रभु श्री राम, ब्रह्मण देव श्री राम, हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय। कौन है ब्रह्मण्य देव? बोले रामाय। श्री राम जी ब्रह्मण्य देव हैं। अकुंठ मेध से, उनके स्वरूप में कभी कुंठा नहीं है। अकुंठ मेधा वाले हैं, अव्यवहित ज्ञान वाले हैं, अखंड ज्ञान वाले हैं। अकुंठ मेध से उत्तम श्लोक धुर्याय। जितने उत्तम श्लोक पुण्य पवित्र कीर्ति वाले महानुभाव इस संसार में हुए हैं, उनमें हे रघुनाथ जी आप सबसे शिरोमणि हैं। उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडार्पितांघ्रे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भगवान आपने तो दे दिया, अब हम ब्राह्मणों का धर्म क्यों नष्ट करना चाहते हो? हम त्याग तपस्या छोड़ के ये शासन के चक्कर में पड़े, ये अच्छी बात नहीं है। भगवान बोले फिर हम तो लेंगे नहीं इसको। तो बोले अच्छा ठीक है, हमने ले लिया, अब तुम हमको ही राजा मानो और हमारा सेवक बन करके धर्म पूर्वक शासन करो। हाँ ये बात मान लेंगे। तो भगवान ने धरती का शासक ब्राह्मणों को ही माना, स्वयं उनका सेवक बन करके शासन किया। आज लोग रामराज्य की कल्पना तो करते हैं, पर गौ और ब्राह्मण को दुखी करके, उनका तिरस्कार करके राम राज्य की कल्पना स्वप्न में भी संभव नहीं है। जागृत की तो चले क्या। इसलिए राम, श्री राम भूप प्रियम, राजा राम जी को प्रिय ये ब्राह्मण हैं। एक और कथा सुना देते हैं, राम जी का ब्राह्मण प्रेम। विभीषण जी श्रीरंगम, ये स्कंद पुराण की कथा है। हम जो भी बोल रहे हैं वो ऐसे ही अलल टप्पू नहीं बोल रहे हैं, सब कहीं लिखा है तब हम बोल रहे हैं, नहीं तो हम नहीं बोलते। इधर उधर की बात बोलने का हमारा अभ्यास नहीं। लंका से रोज विभीषण जी कावेरी तट पर विराजमान श्री रंगनाथ भगवान का पूजन करने आते थे, नित्य आते थे। एक बार कुर्सी रख दो उधर। जय उधर कुर्सी दे दें बैठने के लिए। जय जय श्री राधे। तिवारी जी बैठ गए, ठीक। तो एक दुर्बल ब्राह्मण था, एक दुर्बल ब्राह्मण था। अब वाहन चल रहा है तो सामने आने वाले व्यक्ति को अपने विवेक से तीव्र गति से चलते हुए वाहन की चोट से अपने को बचाने के लिए किनारे हो जाना चाहिए। पर वो ब्राह्मण कोई हठी था, वो आ गया सामने तो रथ के पहिया की चपेट में आ गया, ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। ये उस समय की बात है जब अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट पद पर प्रभु श्री राम विराजमान थे। अब श्रीरंगम के ब्राह्मणों ने विभीषण को पकड़ लिया, बोले बड़ा दुष्ट है ये, ब्रह्म हत्यारा है, पीटो पीटो मारो। सब पीटने लगे। एक पंचायती मार होती है, जानते हैं पंचायती मार?
वो पुलिस की मार से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि पुलिस में तो निश्चित है ना कि एक दो सिपाही थानेदार ने लगा दिए कि इनको थोड़ा मरम्मत करो, इनकी पूछो, उगलवाओ इनसे क्या क्या किया इन्होंने। और पंचायती मार में तो भीड़ इकट्ठी है, अब जिसका मौका पड़ता वही दो चार हाथ मारता है। तो पंचायती मार आजकल की भाषा में क्या कहते उसको है, जो भी आप लोग समझ गए होंगे, हमें अंग्रेजी आती नहीं। तो उसमें व्यक्ति का बचना बड़ा मुश्किल होता है, भीड़ इकट्ठी होकर मार डालते हैं। विभीषण जी परम शक्ति संपन्न है, लेकिन भक्त कैसा होता है। विभीषण जी सोचने लगे इस शरीर को ब्रह्म हत्या लग गई है, लगता ही अब भगवान की सेवा के योग्य नहीं है, इसलिए ब्राह्मण पीट पीट कर मार ही डालें तो अच्छा होगा, प्रायश्चित हो जाएगा। इसलिए विभीषण जी ने प्रतिक्रिया नहीं कि वो पिटते रहे, अपनी शक्ति दिखाते तो कौन उनको पीट सकता था। ब्राह्मणों ने कहा रे इतना मार मारे हैं इसको, फिर भी ये मरता नहीं, मरे कैसे। भगवान ने कह दिया करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमिरहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु, जहां संत सब जाए। भगवान श्री राम ने तो कल्पांत आयु प्रदान की है विभीषण को, आज भी विभीषण जी सदैव विराजमान है। हम लोग कल्पांत जीवियों का स्मरण करते हैं तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः, सप्तैतान् संस्मरेन् नित्यं मार्कण्डेय मथाष्टमं, जीवेद् वर्षशतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितः। ये कल्पांत जीवी है। तो जब भगवान ने कल्पांत आयु दे रखी तो उनको भला मार कौन सकता। बोले ऐसे तो पीटने से तो ये मरा नहीं, इसको ऐसा करो, इसको कोठरी में बंद कर दो, ना हवा जाए, ना भोजन मिले, ना पानी मिले, तो कब तक जिएगा। वो इतने गुस्साए हुए ब्राह्मण थे, उन्होंने एक कोठरी में बंद कर दिया। अब प्रभु श्री राम को जैसे ये समाचार मिला तो राम जी ने तत्काल पुष्पक विमान का स्मरण किया। बड़ी विलक्षण कथा है, बहुत से लोगों ने तो कभी सुनी नहीं होगी, पहली बार सुन रहे होंगे। स्मरण करते ही पुष्पक विमान उपस्थित हो गया, भगवान विराजे और अयोध्या से चलकर दक्षिण भारत श्रीरंगम पहुंचे। अब भगवान पहुंचे तो ब्राह्मण सब भगवान के पास है, बड़ा स्तवन करने लगे। भगवान बोले तुम सब ये कलश वलश लेके आए हो हमारा आदर करने के लिए, अर्घपाद्य लेकर के, चक्रवर्ती सम्राट का आदर करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। ये तो साक्षात भगवान है। बोले हम आदर नहीं लेंगे, हम पूजा नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपराधी हैं। ब्राह्मणों ने कहा आप कैसे अपराधी हैं, आप तो परमात्मा हैं। तो भगवान ने कहा सेवक का किया हुआ अपराध स्वामी का होता है, मेरे सेवक मेरे भक्त विभीषण से अपराध हुआ है, तो उससे जो ब्रह्म हत्या हुई है उसका प्रायश्चित मैं करने के लिए तैयार हूं। जब तक मैं प्रायश्चित न करूं तब तक आपकी पूजा को ग्रहण करने का मैं अधिकारी नहीं। ब्राह्मण रोने लग गए, बोले हम अहंकार में फूले हैं कि हम अमुक हैं अमुक हैं, पर आपकी विभीषण पर कितनी कृपा है, आप विभीषण को कितना प्रेम करते हो। हम तो सब तैयार थे शिकायत करने के लिए, पर अब हम सब ठंडे पड़ गए। भगवान बोले ठंडे पड़ने की बात नहीं, ब्रह्म हत्या तो हुई है ना, उसका प्रायश्चित कराओ। तो राम जी ने विभीषण की हत्या का प्रायश्चित शास्त्र विधि से किया और ब्राह्मणों को दान दिया। जहां ब्राह्मणों को दान दिया कि नगर बसाया,
उसको आज भी श्रीरंगम क्षेत्र में महादानपुरम कहते हैं। वहां के एक ब्राह्मण देवता थे, बहुत अच्छे उच्च पद पर थे भारत सरकार में, एमएस सुंदरम बाबू। हमारे आते भी थे, हम भी उनके यहाँ गए। बहुत अच्छे सज्जन वे ब्राह्मण देवता थे। तो वो कहते थे, हमने कहा आपके गांव का नाम महादानपुरम कैसे हुआ? बोले हमारे पूर्वज ऐसा कहते कि वो राम जी ने दान में दे करके बसाया था, इसलिए महादानपुरम उसका नाम पड़ा। राम जी हमारे यजमान हैं, हम राम जी के पुरोहित हैं, ऐसा स्वाभिमान रखते वहां के ब्राह्मण। राम जी हमारे यजमान हैं। श्री राम भूप प्रियम, ये श्री राम राजा राम को अत्यंत प्रिय हैं ब्राह्मण। और समास बदलेंगे तो अर्थ बदल जाएगा। बहुब्रीहि समास करेंगे तो क्या होगा? श्री राम भूपः प्रियो येषाम ते श्री राम भूप प्रियाः ब्राह्मणाः। राम जी को ब्राह्मण प्रिय हैं और ब्राह्मणों को राम जी प्रिय हैं। श्री राम भूप प्रियम, ब्राह्मणों को तो राम राजा सरकार ही प्रिय हैं और राम राजा सरकार को ब्राह्मण प्रिय हैं। वंदे ब्रह्म कुलम कलंक शमनम श्री राम भूप प्रियम। यह एक अद्भुत व्याख्या है, जिसमें कल तो हमने इसकी व्याख्या शिवजी के अर्थ में की थी और आज इसकी व्याख्या ब्राह्मणों के अर्थ में की। मानव सप्त कांडों में, अरण्य कांड में ब्राह्मणों की स्तुति में पृथक एक श्लोक शार्दुल विक्रीडित छंद में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये मंगलाचरण का श्लोक लिखा। और इसकी एक विशेषता है, वो विशेषता ये है कि अष्टमूर्ति जो भगवान शिव हैं, उन अष्टमूर्ति सनातन परमात्मा भगवान शिव का ब्राह्मणों के साथ अभेद स्थापित किया गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। सांद्रानंद पयोद सौभगतनुम पीतांबरम सुंदरम पाणौ बाणसरासनं कटिलसत्तूणीरभारंबरं राजीवायतलोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुतं पथिगतं रामाभिरामं भजे रामा